नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। गुजरात के वेरावल में धार्मिक समारोह के नाम पर बीजेपी की सांसद पर 50 लाख रुपए उड़ाए गए। हालांकि इन पैसों को सामाजिक कार्य में खर्च किया जाएगा, लगाया जाएगा, लेकिन फिर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आपने नोट उड़ते तो देखे होंगे, लेकिन नोटों की ऐसी बरसात शायद ही देखी हो। नोटों की यह बरसात गुजरात के वेरावल में हो रही है। ये शादी नहीं है, कोई डांस पार्टी भी नहीं है, बल्कि एक धार्मिक आयोजन है। और हवा में उड़ते नोट महज 10, 20 या 50 के नहीं, बल्कि भारतीय मुद्रा के सबसे बड़े 1000 रुपए के नोटों की भी बारिश की जा रही है। आपको बताएंगे कि ये नोटों की बारिश क्यों हो रही है, कहां हो रही है, और जब ये नोट जमा किए गए तो रकम कितना इकट्ठा हुआ। पहले इस अद्भुत तस्वीर को देखिए कैसे मुट्ठियां भर भर नोट उड़ा रहे हैं लोग। काली टी शर्ट में खड़े इस लड़के को देखिए, हजार के नोटों से हाथ भरा है और देखते देखते इसने हवा में उछाल दिए। ये इकलौता नहीं है, ऐसा करने वाले हजारों हाथ हैं। नोट उड़ाने वालों के हाथ नहीं रुक रहे थे। मंच को देखिए, जहां नोटों का फर्श बन गया है। जब तक मंच के नीचे लोग झूमते रहे, ऊपर से नोटों की बारिश होती रही। मंच के नीचे लोगों की भीड़ झूम रही थी। लोक संगीत की धुन माहौल में जोश भर रहा है। जब तक लोग झूमते रहे, नोटों की बरसात होती रही। दंग रह जाएंगे जब सुनेंगे कि नोटों की बारिश कहां जाकर रुकी। 1-2 लाख की बात छोड़िए, नोटों की बारिश 50 लाख पर जाकर रुकी। मंच के ठीक सामने लोक संगीत पर गरबा कर रही है महिला इलाके की सांसद है। नाम है पूनम बेन माडम। सांसद पूनम बेन माडम ने भी लोक संगीत में जमकर गरबा किया। लोगों ने खूब नोट उड़ाए। कुछ ही घंटों में उड़ाए गए नोटों की गिनती 50 लाख के पार पहुंच गई। जामनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर नोट उड़ाने के पीछे उद्देश्य क्या था? क्या ये किसी पुरानी परंपरा का हिस्सा है? क्योंकि सांसद पूनम माडम इसे एक परंपरा का हिस्सा बताती हैं, लेकिन विपक्ष ने सांसद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जितने हाथ उतने नोट, लेकिन हर बार नया जोश, नई उमंग। समारोह में शामिल होने वाला हर इंसान जोश से भरा हुआ है। वैसे इन दिनों देश के हर हिस्से में बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है, लेकिन यहाँ नोटों की बारिश बेमौसम नहीं हो रही है। नोट उड़ाने की रवायत बहुत पुरानी है। इलाके के ही नहीं, बल्कि दूर दूर से लोग इस समारोह में शामिल होने आते हैं। यहाँ पावन भालका तीर्थ के नाम से भागवत सप्ताह मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में जामनगर से सांसद पूनम माडम भी मौजूद थी। सौराष्ट्र में धार्मिक संगीत कार्यक्रम में नोट उड़ाने की परंपरा है। बीजेपी सांसद पूनम बेन पांडे की मौजूदगी में 50 लाख रुपए से ज्यादा की रकम कुछ ही घंटों में उड़ा दिए गए। समारोह में लोक संगीत ने ऐसा माहौल बनाया कि इलाके के लोगों के साथ साथ बीजेपी सांसद भी गरबा करने उतर गई। सांसद जब गरबा कर रही थीं, तब भी नोटों की बारिश होती रही। पैसे उड़ाने वाले दोगुने जोश में नोटों की बरसात करते रहे। अब आपको बताते हैं कि नोट उड़ाने की पुरानी रवायत के पीछे आखिर मकसद क्या है।
दरअसल इलाके के लोग अपनी शक्ति के मुताबिक समारोह में हिस्सा लेते हैं। शामिल होने वाला गरीब हो या फिर धन्ना सेठ, हर व्यक्ति अपनी इच्छा से नोटों को लोक गायकों पर उड़ाता है। फिर उस रकम को जमा किया जाता है। जमा रकम समाज की सेवा में खर्च की जाती है। इस बार के समारोह में तय किया गया था कि जमा किए गए रकम से इलाके के लोगों के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया जाएगा। फरवरी में जूनागढ़ में ऐसे ही आयोजन में 40 लाख रुपए उड़ाए गए थे। इस बार यह रकम 50 लाख के पार पहुंच गया। पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि जब परंपरा लोक गायकों पर पैसों की बारिश करने की हो तो आखिर क्यों बीजेपी सांसद पर पैसों की बरसात की गई। सवाल उठता है कि गरबा डांस कर रही सांसद पर पैसे उड़ाने वाले लोग कौन हैं? क्या वो इलाके से सामान्य नागरिक हैं या फिर समारोह के आयोजक? जामनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस ने सांसद पर नोट उड़ाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुजरात कांग्रेस का आरोप है कि परंपरा की आड़ में जानबूझकर नोटों की बारिश की गई। वीडियो में गरबा कर रही महिला जामनगर से बीजेपी सांसद पूनमबेन माडम है। वैसे तो गरबा गुजरात की शानदार परंपरा का हिस्सा है, लेकिन विवाद गरबा या फिर डांस पर नहीं है, बल्कि सांसद पर नोट उड़ाने पर है। इन लोगों को देखिए, जब बीजेपी सांसद लोक संगीत की धुन में गरबा कर रही हैं, तो मंच पर खड़े और सांसद को घेरे लोग उन पर पैसे उड़ाते दिख रहे हैं। सवाल उठता है कि सांसद पर पैसे उड़ाने की परंपरा कहां से आ गई। समारोह में लोक कलाकारों पर पैसे उड़ाए जाते हैं, लेकिन यहां तो सांसद पर मोटी रकम उड़ाई गई। सांसद की दलील है कि इस पैसे का इस्तेमाल चैरिटी के लिए किया जाएगा और इस पूरे वाकये में कोई भी विवादित बात नहीं है। इस रकम को सामाजिक कार्यों में लगाया जाएगा, मसलन सामूहिक विवाह कराने, गौशाला बनाने, बीमार कमजोर गायों के उपचार के लिए। स्थानीय भाषा में इस कार्यक्रम को डायरा कहा जाता है। बीजेपी सांसद इसे परंपरा बता रही हैं, लेकिन सवाल यहाँ नोट उड़ाने पर नहीं है। सवाल ये भी नहीं है कि किसने नोट उड़ाए। सवाल ये है कि एक सांसद पर नोट उड़ाना कहां तक जायज है। जामनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। देखते रहिए आज तक।